बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज आगाही दूंगा आपको कि फैसलाबाद में जो रजिस्ट्रियों का काम है वो पिछले 45 दिन से बंद है। बहुत सारे दोस्त व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में मुझे कहते हैं या फ़ोन करके कहते हैं जी आप डेली बेसिस पे अपना एक शॉर्ट अपलोड कर दिया करें कि हमें आगाही होती रहे कि काम खुला है कि नहीं खुला। तो आज भी एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के नतीजे में फिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक 45 दिन से फैसलाबाद जो पाकिस्तान का मानचेस्टर है नाम का और तीसरा बड़ा मुल्क है नाम का, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो सोई हुई है यहाँ की। इसमें मैं अवाम को भी इस बात का ज़िम्मेदार ठहराऊंगा कि हम वकला जिस हद तक हो सके, मैं खुद डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से 3 से 4 दफ़ा मीटिंग कर चुका हूँ, ADCR से 3 से, बल्कि उनसे तो 8-10 दफ़ा मीटिंग हो चुकी है। एक दफ़ा कमिश्नर फैसलाबाद से भी मीटिंग हो चुकी है, लेकिन बेसूद रही वो। लेकिन मैं आपको भी इस बात का ज़िम्मेदार ठहराऊंगा कि जो लोग बैठे हुए हैं रजिस्ट्रियाँ लेके घर, जिनका ओढ़ना बिछोड़ना प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने रजिस्ट्री करवानी है, उनमें मजबूर भी हैं, उसमें कोई वैसे भी अपनी जगह को फरोख्त कर रहा है, तो आपको भी कसूरवार ठहराऊंगा कि अगर ये काम नहीं खुल रहा तो आप यक ज़ुबान क्यों नहीं होते, आप एहतजाज क्यों नहीं करते, आप सिर्फ फ़ोन करके हमसे पूछ लेते हैं जी काम खुला है कि नहीं खुला। आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर इकट्ठे नहीं हो सकते तो इनफरादी तौर पे बंदा आके डिप्टी कमिश्नर के पास चला जाता है। डिप्टी कमिश्नर अवाम का खादम है कि उसने आपको खा नहीं जाना, मुंह में नहीं डाल लेना। अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए आप खुद भी उसके ऑफिस में जा सकते हैं जी, ये हमारा काम जो है, आप इसके जिम्मेदार हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं या इस सारा जो निज़ाम है रेवेन्यू के मुतल्लिका, आप उसके इंचार्ज हैं, आप होली सोली हैं, आप काम को क्यों नहीं खुलवा रहे। तो आज एक डिस्ट्रिक्ट बार में मीटिंग हुई है, उस मीटिंग का जो रिजल्ट निकला है वो फिर ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद की तरफ से स्ट्राइक का ऐलान कर दिया गया है कि जब तक ये रजिस्ट्रियों को कचहरी की हदूद में जो ऑफिसर्स थे वो बाहर ले गए थे वो वापस नहीं लेके आते, और कोई जो रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है उसके लिए कोई निज़ाम, कोई मैकेनिज्म नहीं है। सड़कों पे अरबों लाखों करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टियों की ट्रांसफ़र हो रही है, जिसका दिल करता है वो सड़क पे खड़ा होके अपनी रजिस्ट्री पैसे दे के, रिश्वत दे के वो ट्रांसफ़र करवा रहा है। मतलब जो मैंने हालात देखे हैं मौजूदा, ये मैंने 15-16 साल में नहीं देखे कि करोड़ों रुपयों की जो ट्रांजैक्शन है वो सड़कों, चौकों, चौराहों, किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में, किसी प्लाजे की छत पे रजिस्ट्री के बयान हो रहे हैं। तो मुतालबात उसमें जैसे मैंने आपको बताया है कि रजिस्ट्रियाँ वापस आएँ, जो पुराना निज़ाम था रजिस्ट्रियों का जिसमें कंप्यूटर वाली रजिस्ट्रियों पे तस्वीरें होती थी वो बहाल किया जाए जब तक रजिस्ट्री का कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। अब बात कर लेते हैं कि किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में, इवन के अगर कुछ साल पीछे चले जाए तो ये पाकिस्तान में भी तसव्वुर नहीं था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू ब्रांचें जो रेवेन्यू इकट्ठा करके अरबों की सूरत में गवर्नमेंट को देती हैं वो एक दिन भी बंद हो जाएं। तो अब खुदा का कहर हो इन पर, खुदा का खौफ नहीं है इनको। 1.5 महीना हो चुका है और काम बंद है। अब हो क्या रहा है, एक डॉक्यूमेंट करवाने के लिए कम से कम 25 से 50 हज़ार रुपया रिश्वत चल रही है। 25 से 50 हज़ार के दरमियान जिधर कहीं वो मामला सेटल होते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉपर बयान नहीं होते। अहले कमीशन वाले रजिस्टर पर अंगूठा लगता है, पार्टियों को फारिग करवा दिया जाता है। इस दौरान अगर कोई बंदा जिसने बयान दिए हैं वो एक्सपायर हो जाता है और रजिस्ट्री रजिस्टर्ड होती है उसकी एक्सपायरी के बाद, तो फिर वो कहाँ खड़ा है। ये जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके नोटिस में होना चाहिए कि प्रॉपर्टी सेम डेट को, जिस दिन आपने पेमेंट कर देनी है उस दिन डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसको बई नंबर लगना चाहिए। लेकिन अब 1-1, 1.5 माह हो गया है,
लोगों ने पैसे अदा कर दिए हैं, रजिस्ट्री वकला के चैम्बर्स में वैसे ही पड़ी हैं, रिश्वत 25,000 ले ली गई है लेकिन रजिस्ट्री का अंदराज नहीं हुआ। कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर से मैं खुद मिला हूँ, वो सिर्फ एक लॉलीपॉप देते हैं, जी हम इस पे काम कर रहे हैं, हमें इसको खोल देते हैं। देखें, अगर डिस्ट्रिक्ट बार की इंतज़ामिया, जो स्टेक होल्डर वकला हैं वो, और जो ब्यूरोक्रेसी है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। एक अगर कोई सिंसियर हो मुल्क के साथ, ये आपस में बैठें और बैठ के कुछ अपने मुतालबात मनवाएं, कुछ इनके मुतालबात माने और इस काम को खोल दें। अब मेरे पास बेशुमार डॉक्यूमेंट पड़े हैं जो होने के लिए, मतलब एक रजिस्ट्री का खर्चा ही 30,000 है, तो वो बंदा 30,000 उसका एहले कमीशन कहाँ से देगा? एक बंदे ने मुल्क से बाहर जाना है, वो अपनी प्रॉपर्टी किस तरह सेल कर सकता है? जैसे मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि बीमार एक बंदा है, उस बंदे ने अपना इलाज करवाना है अपनी प्रॉपर्टी सेल करके, तो ना तो हॉस्पिटल उसका इंतज़ार करेगा, ना उसकी बीमारी उसका इंतज़ार करेगी, खुदा न खास्ता उसको कुछ भी हो सकता है। 45 दिन से ये काम बंद है। अगर मेरी वीडियो अरबाब इख्तियार, जिनके पास इख्तियारात हैं, वो कोई सुने, जिस तरह लाहौर में चीफ सेक्रेटरी है, जिस तरह सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जिस तरह सीएम पंजाब है, तो आपने यहाँ पे अपनी ब्यूरोक्रेसी तैनात की हुई है, जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर हैं, आप उनसे बाज़पुरस क्यों नहीं करते? मैं आपको छोटा सा बताता हूँ कि 7-8 साल पहले फैसलाबाद में एक डिप्टी कमिश्नर नसीम सादिक के नाम से था। उसकी ग्रिप इतनी मजबूत थी हर डिपार्टमेंट पे, मतलब हर रेवेन्यू नहीं, बेसिकली तो रेवेन्यू का बंदा था, लेकिन फैसलाबाद उसके डीसी शिप में जितने इदारे आते थे, हर एक पे उसकी ग्रिप थी। उसको पता था कि वहां पे क्या हो रहा है। अगर किसी सब रजिस्ट्रार ने छुट्टी करनी होती थी, रात को अपनी ड्यूटी लगवा के जाता था कि सुबह मेरा काम बंद ना हो, मैं डीसी को जवाब दे ना हूं। तो इस तरह के भी अफसरान रहे हैं, इस तरह का निज़ाम भी चलता रहा है। लेकिन जो मौजूदा ब्यूरोक्रेसी आई है, जिस तरह हमारे मुल्क में कानून नाम की अब कोई चीज़ नहीं बची, जिस तरह की रीत बनती जा रही है, रवायत बनती जा रही है, अदालतों को रगड़ा जा रहा है, बिजली के बिलों की सूरत में अवाम को रगड़ा जा रहा है, महंगाई की सूरत में अवाम को रगड़ा जा रहा है, पेट्रोल जिस तरह बेइंतहा बढ़ा दिया है उसमें अवाम को रगड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे भी अवाम को रगड़ा लगाया जा रहा है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाना है, इसके साथ गवर्नमेंट, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट भूखी नंगी हुई उसके पास पैसे आने हैं। हर बंदा 25, गो के कुछ रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, लेकिन हर बंदा 25-50 हज़ार रुपया पे नहीं कर सकता। लोगों के घर रोटी नहीं है पकाने के लिए। अगर किसी ने जेन्युइन ज़रूरत के मुताबिक अपनी प्रॉपर्टी सेल की है, तो वो कहाँ पे जाए, किसके पास जाके फरियाद करे? वो हमारे पास आते हैं। हम अपनी हद तक, जिस हद तक हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट बार की इंतज़ामिया है उनको कह सकते हैं, जिस हद तक डिप्टी कमिश्नर को कह सकते हैं, जिस हद तक कमिश्नर को कह सकते हैं, हम अपनी हद तक कहते हैं। लेकिन कोई भी बंदा यहाँ पर बात सुनने को तैयार नहीं है। ड्यूटी है ये चीफ सेक्रेटरी की और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के बाद जो सबसे ज्यादा या इनसे भी ज्यादा कसूरवार लोग हैं वो हैं। उनको पता है कि उनका एक शहर जो मेन तीसरा बड़ा शहर है, वहां पे डिसकंटिन्यू है सिलसिला रजिस्ट्रेशन का। एक दिन भी, अगर ये 5 साल पहले का वाकया होता तो एक दिन भी ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि 1.5 माह से ये काम बंद हो और कोई पूछने वाला ना हो। तो एक बात की जिम्मेदारी आपकी है कि आप में से जो मेरी वीडियो ये देख रहे हैं, फैसलाबाद से वो उनका ताल्लुक है या फैसलाबाद के करीबो जवार से है, तो हर बंदा यूट्यूब भी इस्तेमाल करता है, हर बंदा फेसबुक भी इस्तेमाल करता है। तो अपनी अपनी हद तक एक छोटी वीडियो बना के, जिसमें आपके जेन्युइन रीज़न हैं, आपकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, आपने प्लाट खरीदा है तो आपके बयान नहीं हो रहे, आपने बेचा है तो आपके बयान नहीं हो रहे। छोटी छोटी वीडियोस अगर आप चौक बंद नहीं कर सकते, आके आप डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में नहीं आ सकते, जो कि आपका पब्लिक का ऑफिस है, तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के अपनी अपनी फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे आप उसको शेयर कर दें। कभी ना कभी तो इन अकल के अंधों पे, जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, जो अपने ठंडे कमरों में बैठे हैं, जो 10-10 गाड़ियों का प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, उन पर कभी तो कोई असर होगा।
تو ویسے تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جس بھی وکیل کے پاس جاتے ہیں، جو آپ کا وکیل ہے، جو آپ کا وثیقہ نویس ہے یا کچہری سے ریلیٹڈ جو بھی بندہ ہے، اس کے پاس آئیں اور انہیں کہیں کہ جی ہم ریڈی ہیں احتجاج کرنے کے لیے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ کمشنر کے پاس جانا ہے تو کمشنر کے پاس جائیں، ڈپٹی کمشنر کے پاس۔ آپ کی یہ ہم نے پورا زور لگا لیا ہے، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا اس کا حصہ بنیں، تاکہ یہ جو ایک بریک لگی ہوئی ہے اس معاملے کو، وہ بریک ختم کی جا سکے۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اس کو پراپرٹی سے ریلیٹڈ لوگ تو 100% اس کو شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے فیس بک پہ چڑھائیں۔ کم از کم جو ان کے اوپر افسران ہیں ان کو پتہ چلے کہ فیصل آباد کی انتظامیہ کس قدر بے خبر ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ کس قدر ظالم ہے، کہ جینون جو لوگ ہیں بیچنے والے، کو ملک سے باہر سے آئے ہیں، کو بیمار ہیں، یا جس نے ویسے پراپرٹی سیل کی ہوئی ہے، لوگ لیٹیگیشن میں چلے گئے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں پیسے کیسے دوں جب بیان ہی نہیں ہوئے، تو دونوں پارٹیاں آپس میں لڑ کے لیٹیگیشن میں چلی گئی ہیں۔ اب 10 سال چلتی ہے، 5 سال چلتی ہے، سال لیٹیگیشن چلتی ہے، وکیلوں کو فیسیں ادا کر دی ہیں۔ تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی اس احتجاج کا جتنا جس حد تک آپ حصہ ڈال سکتے ہیں آپ اس میں حصہ ڈالیں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، انشاءاللہ یہ آپ کے پاس جو پراپرٹی سے متعلق انفارمیشن ہے اس چینل کے تھرو سے آتی رہیں گی۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔